क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी क्या है और उनका नंबर क्या है? साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया पे तकरीबन 2 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और यही वैरायटी इकोसिस्टम के अंदर बायोडाइवर्सिटी को बनाने में अहम रोल प्ले करती है। तो आइए आज हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। पाकिस्तान में 600 स्पीशीज़ जो है वो प्लांट्स की हैं और इसके अलावा 23,000 जो टाइप्स हैं वो एनिमल्स की हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके कुछ आपस में आ जाते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो साइज़, शेप, कलर, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, और साथ में जो रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये जितने भी इनके डिफरेंसेस हैं ये क्या करते हैं कि दीज ऑल डिफरेंसेस लीड्स टू द बायोडाइवर्सिटी। किसी भी एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी में अहम रोल प्ले करते हैं। अब हर स्पीशी का जो है वो एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, इसके अलावा जो लॉस ऑफ स्पीशीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी को लेस प्रोडक्टिव बना देती हैं। उसके अलावा हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे कि कितने जो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं और उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और इसके जो ह्यूमन बीइंग्स पे इफ़ेक्ट्स हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो फाइनली हम मूव ऑन करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट वन आपके पास आ गया बायो, विच मीन्स लाइफ, और सेकंड आपके पास आ जाता है डाइवर्सिटी, विच मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। ठीक है, एंड अमंग स्पीशीज। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ये आ गया आपके पास बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो अर्थ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई। बायोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि आज की जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसमें 100 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल्स नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की कितनी काइंड्स हैं बायोडाइवर्सिटी में? 100 मिलियंस। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अब देख लेते हैं कि डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। सो सबसे पहले आपका जो फैक्टर है वो आ जाता है क्लाइमेट, नेक्स्ट आ जाता है एल्टीट्यूड, उसके बाद आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, सो ट्रॉपिकल रीजन्स आर
रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और पोलर रीजन्स जो हैं वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। पोलर रीजन्स में क्या है, फ्यू स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट और मेन इम्पोर्टेंस है वो है फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। कि ये इंसानों के लिए फूड प्रोवाइड करती है बायोडाइवर्सिटी। और अब देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं क्रॉप्स, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लाइफ स्टॉक, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी फॉरेस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फिश। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एज आ मेजर फूड सोर्स एक्ट करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ में मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल्स हेल्थ। अब वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। इसके अलावा एनिमल्स प्लस फंजाई की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि एज अ मेडिसिन यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसेंशियल वाइटामिन्स। अब वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से क्या है कि ये एज अ मेडिसिन एंड एज अ वाइटामिन्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई आपके पास। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा न्यूमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये किससे डिराइव्ड होती हैं, फंजाई से। ठीक है, और बाकी ड्रग्स जैसे कि आपकी मॉर्फिन हो गई, कैफीन हो गई और क्यूनीन हो गई, ये प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये प्लांट डिराइव्ड हैं। नेक्स्ट थर्ड वन हम जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल मटेरियल की प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट आपके पास आ गया डाइस। उसके अलावा आपके पास आ गया जी रेजिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गम्स। इसके अलावा एडिसिव्स, गम्स एडिसिव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रबर एंड ऑयल। ये सारे के सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, प्लांट्स ड्रिवन है। ठीक है, नेक्स्ट वन और लास्ट वन हम देख लेते हैं रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के साथ इसका बायोडाइवर्सिटी का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है,
ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या है? इकोसिस्टम का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब इकोसिस्टम के अंदर जो है वो स्पीशीज़ इंटरेक्शन शो करती हैं कि उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हर स्पीशी का जो है वो एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। हर स्पीशी एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है, और अगर लॉस ऑफ स्पीशीज़ हो जाए तो ये इकोसिस्टम को लेस प्रोडक्टिव बना देती हैं, ठीक है, लेस प्रोडक्टिव। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो आपके पास नेचुरल साइकिल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है जी, फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है वाटर साइकिल, ठीक है। आपके पास आ गया वाटर साइकिल। उसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन साइकिल आ गया। जितने भी हैं ये सारे के सारे इकोसिस्टम के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है और जो बैलेंस्ड क्लाइमेट है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।